वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर के टॉपिक में पिफा क्वालिफिकेशन के एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि समर 2021 की अटेम्प्ट से है। क्वेश्चन ये है कि तारिक बिल्डर्स इज अ कंस्ट्रक्शन फर्म। इट एंटर्स इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर वन ऑफ इट्स कस्टमर्स। तारिक बिल्डर्स estimates stage of completion on the basis of value of work completed. Following information is available in respect of the contract at the end of first year। यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसमें से फर्स्ट ईयर के एंड पर जो पोजीशन है उसको बताया हुआ है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 मिलियन है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट 1.2 मिलियन की हैं, अब तक 800,000 की कॉस्ट लग चुकी हैं। फिर जो वर्क सर्टिफाइड है वो 1 मिलियन का कंप्लीट है और ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन यानी परसेंटेज निकालते हैं वो वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर ही निकालते हैं, तो यही हमारा क्राइटेरिया होगा। अमाउंट जो अभी तक कस्टमर को बिल की गई है वो 900,000 है और जो प्रोग्रेस पेमेंट कस्टमर से रिसीव हो चुकी है वो 700,000 है। यानी जो कस्टमर से को बिल किया गया 9 लाख, 7 लाख प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव होगी तो 2 लाख का रिसीवेबल होगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि डिटरमिन करें अमाउंट टू बी रिकग्नाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो इसको IFRS 15 के मुताबिक अगर हम सॉल्व करेंगे, याद रखें कि IAS 11 के मुताबिक नहीं चढ़ना चाहिए। तो वो प्रॉपर वे ये होगा कि सबसे पहले तो हमें परसेंटेज कंप्लीशन निकालनी है। अच्छा, अब अगर हम परसेंटेज कंप्लीशन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज कंप्लीशन ऐसे कैलकुलेट होगी कि जो वर्क ऑलरेडी हमारा सर्टिफाई हुआ है दैट इज़ 1 मिलियन और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 2 मिलियन। तो 2 मिलियन में से 1 मिलियन का वर्क सर्टिफाइड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट 50% कंप्लीट है। तो इस बेसिस पर हम जो अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में रिकग्नाइज होनी चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 मिलियन की, इस पर 50% अप्लाई करेंगे तो 1 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, तो रेवेन्यू हो गया। फिर आएगी कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 1.2 मिलियन है, उसका 50% लेंगे तो 600,000 की कॉस्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए। रेवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस के तौर पर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। फिर सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट अमाउंट टू बी रिकग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर। इसको अब कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहते हैं, ये पुरानी टर्मिनोलॉजी यूज हुई भी है क्वेश्चन पेपर में। और अकाउंट रिसीवेबल, तो इसमें यहाँ पर हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जो अमाउंट कस्टमर को बिल की गई है इसमें अनकंडीशनल राइट टू पेमेंट है, तभी उन्हें बिल भेजा गया कि ये पैसे भिजवा दें। तो रिसीवेबल जो है वो 900,000 में से क्योंकि 700,000 मिल चुके हैं तो इन दोनों का डिफरेंस 200,000 होगा। ये इस एजम्पशन पे है कि जो अमाउंट बिल की गई है वो अनकंडीशनल राइट टू पेमेंट है। लेकिन हम जो काम सर्टिफाई हो चुका है वो तो देखें कि 1 मिलियन तक का हो चुका है, तो इसका मतलब है बाकी 1 लाख रुपए ऐसे हैं जो अभी बिल नहीं किए गए और उस पर हम ये एजम्पशन लेंगे कि उसमें राइट टू पेमेंट तो बनता है कि वर्क सर्टिफाई हो चुका है, लेकिन कोई कंडीशन बाकी होगी बिलिंग करने की जिसकी वजह से अभी तक बिल नहीं किया, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्स्ट्रा 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होगा। तो ये इस एजम्पशन पर है कि जो अमाउंट बिल नहीं की गई वो कंडीशनल राइट टू पेमेंट है। अब यहाँ पे एट टाइम स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जी क्या हमें जो कॉस्ट हमने रिकॉर्ड की है वो 600,000 की है जबकि कॉस्ट जो इनकर्ड हो चुकी है वो 800,000 की हो चुकी है, तो इसमें जो डिफरेंस है इसको कैसे डील करें। तो वैसे वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग ये कि इसमें जो डिफरेंस है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के तौर पे डील होगा। जो आपने क्लाइंट के लिए काम करके रखा हुआ है लेकिन अभी तक आगे क्लाइंट को आपने डिलीवर नहीं किया, क्लाइंट को उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्लाइंट की तरफ से सर्टिफाई नहीं हुआ, तो वो आपके पास एसेट है अभी, और वो क्योंकि आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है तो वो इन्वेंट्री ट्रीट होगा। तो जो 200,000 है प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज हुआ है 600,000 और 800,000 की जो हमने कॉस्ट इन करके इनके डिफरेंस को वर्क इन प्रोसेस के तौर पे इन्वेंट्री के तौर पे प्रेजेंट करेंगे। तो ये 200,000 प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा, ये आपकी इन्वेंट्री के तौर पर शो होगा इन करंट एसेट्स। तो 3 करंट एसेट्स बन जाएंगे, इन्वेंट्री, कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।